क्या एक हाई फाई इंजीनियर जिसने आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्था से पढ़ाई की हो अपनी जिंदगी को पूरी तरह छोड़कर आध्यात्मिकता की राह पकड़ सकता है? क्या एक व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक सोच को अपनाया हो वह ध्यान और आध्यात्म की ओर मुड़ सकता है? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिन्हें लोग आईआईटीएन बाबा के नाम से जानते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक साधारण जीवन यात्रा नहीं बल्कि प्रेरणा का एक अद्भुत स्रोत है। ये कहानी है संघर्ष की, आत्म खोज की और उस बदलाव की जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। तो इसीलिए आज का क्रमांक बहुत ही विशेष होने वाला है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। आईआईटीएन बाबा का असली नाम कुछ और था, लेकिन आज लोग इन्हें इसी नाम से जानते हैं। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे और उनका सपना था कि वो देश के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हो। उन्होंने दिन रात मेहनत की और देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आईआईटी जेईई को पास कर लिया। जब वो आईआईटी में पहुंचे तो वहां की तेज तर्रार जिंदगी और प्रतिस्पर्धा ने उन्हें प्रभावित किया। वे पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक खालीपन था, एक अधूरेपन का एहसास। जैसे जैसे वो पढ़ाई में आगे बढ़े वैसे वैसे उनके मन में सवाल गहराता गया, क्या सिर्फ एक अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन और एक शानदार करियर ही जिंदगी का असली मकसद है? उन्होंने किताबों के अलावा कुछ और पढ़ना शुरू किया। आध्यात्मिक ग्रंथ, ध्यान और योग से जुड़ी पुस्तकें उनके जैसे मित्र बन गई थी। धीरे धीरे उनके अंदर एक नई सोच जागने लगी। वो समझने लगे कि बाहरी दुनिया की दौड़ से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्म खोज। आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद उनके पास कई बेहतरीन नौकरी के अवसर थे। बड़ी बड़ी कंपनियों में उन्हें अच्छा वेतन और अच्छा जीवन शैली का प्रभाव मिल रहा था, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था, क्या यही असली खुशी है? एक दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। ये जीवन का एक ऐसा मोड़ था जहां पर इनके सामने दो प्रश्न थे कि एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छा और उत्तम आधुनिक जीवन को छोड़कर एक आध्यात्मिक और पौराणिक सफर पर निकलना। उन्होंने अपनी नौकरी का त्याग करके साधना के इस मार्ग को चुना। यह फैसला आसान नहीं था, शायद किसी के लिए भी यह फैसला आसान नहीं हो। परिवार, दोस्त, समाज, हर कोई उनके इस फैसले से हैरान था। सबने कहा तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने मन की सुनी और निकल पड़े अपने सच्चे आत्म को खोजने। उन्होंने कई जगहों की यात्रा की, ऋषिकेश, हिमालय, काशी, हर जगह उन्होंने ध्यान और योग की गहराई को समझा। वे साधुओं के साथ रहे, कठिन तपस्या की और खुद को बाहरी दुनिया से दूर कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। वे गहरी ध्यान साधना करने लगे और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उनकी यात्रा सिर्फ खुद तक सीमित नहीं थी। जब उन्हें आत्मज्ञान की झलक मिली तो उन्होंने सोचा, यह ज्ञान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इसे दुनिया तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने लोगों को ध्यान, योग और जीवन के गहरे अर्थ सिखाने शुरू किए। देखते ही देखते हजारों लोग उनके शिष्य बन गए और उनका संदेश बहुत ही स्पष्ट था। सफलता सिर्फ पैसे और शोहरत में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में है। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो बाहरी उपलब्धियां आपको कभी संतुष्ट नहीं कर पाएगी। आज के इस क्रमांक में इन बातों को बताने का, आईआईटीएन बाबा को शामिल करने का केवल एक उद्देश्य है कि जिस तरह आज की इस आधुनिकता में हम कहीं ना कहीं अपने आध्यात्म को भूलते जा रहे हैं, अपनी शिक्षा प्रणाली को भूलते जा रहे हैं और हम भूल चुके हैं कि हमारा मूल क्या था, हम कहां से आए थे, हम कौन हैं और भारतवर्ष में हमने जन्म जिस उद्देश्य के लिए लिया वो उद्देश्य आखिर क्या है। आईआईटीएन बाबा जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से उत्तीर्ण होने के बाद भी आध्यात्म में शामिल हो गए और आज उनकी शिक्षाएं बहुत ही मूल सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि वो कहते हैं कि ध्यान करो, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी डिग्री या जॉब नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा है। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताओ, तभी असली खुशी मिलेगी और सफलता सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में होती है। आज कैसे एक भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान से उत्तीर्ण होने के बाद एक व्यक्ति आध्यात्म को ही अपना सब कुछ मान बैठा है। यही सारी बातें महाराज जी ने कई वर्ष पहले ही हम सबको
बहुत ही अद्भुत तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि अपने जीवन में शिक्षा केवल इसलिए धारण करना जरूरी नहीं है कि हम केवल एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा धन और एक अच्छा समाज में स्थान प्राप्त करें। महाराज जी यही कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप स्वयं तो शीतल हो ही और अन्यत्र समाज को भी शीतल करें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं को पहचाने कि आप कौन हैं। अपने भीतर की शांति को ढूंढे, तभी आपको असली सुख की प्राप्ति होगी। आइटिन बाबा की कहानी भी हमें ये बात सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने का नाम नहीं है। असली सफलता तब होती है जब हम अपने मन की शांति को प्राप्त कर लेते हैं। एक सवाल यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से उजागर होता है कि जीवन में जब आप बहुत धनवान हो जाते हैं, जब सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तब भी एक प्रश्न आपके मन में उठता है कि अब और क्या। ये जो और की प्राप्ति है, ये जीवन में मनुष्य को कभी नहीं हो सकती। अंततः हर मनुष्य को मन की शांति, आंतरिक सुख और आंतरिक शांति की ही चाह होती है, जो कि आध्यात्म हमें सिखाता है कि अपने जीवन में भले ही आप पूरा जीवन आध्यात्म में ना निछावर करें, लेकिन फिर भी पूरे दिन में कम से कम एक बार समय निकाल के स्वयं को पहचानने का प्रयास करें। और ये अभ्यास धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको एक ऐसी आत्मिक शांति तक पहुंचा देता है जो कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अंततः चाहता ही है। महाराज जी इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन में भले ही तुम कितने व्यस्त क्यों ना हो जाओ, लेकिन जब भी थोड़ा समय मिले तब एक बार स्वयं से पूछो कि इतनी व्यस्तता में भी जीवन में आखिर तुमने क्या हासिल किया। महाराज जी यही कहते हैं कि समय समय पर इस आधुनिकता के साथ मनुष्य पूरी तरह से निछावर हो जाता है इस आधुनिकता के चलते, लेकिन एक बार भी स्वयं से ये नहीं जान पाता कि आखिर जीवन में किस पायदान पर तुम खड़े हो। आखिर जीवन में कौन सी चीज ऐसी प्राप्त कर ली जिसके बाद तुम्हारी चाह समाप्त हो जाती है। ये प्रश्न बहुत ही गूढ़ है, लेकिन इसको समझाने के लिए आज ये बहुत ही अद्भुत उदाहरण इस क्रमांक के माध्यम से आप तक प्रेषित किया है। आशा करते हैं ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत ही अद्भुत होगी और आप अपने जीवन में इस बात को बड़ी सरलता से ज्ञात कर पाएंगे कि जिस चीज को आप जटिलता में ढूंढ रहे हैं, जिस चीज को आप गूढ़ मान रहे हैं, वो चीज बहुत ही सामान्य है और बहुत ही स्पष्ट है। जरूरत है तो एक सच्चे हृदय की और एक स्पष्ट मस्तिष्क की, जो कि इस चीज को अपने जीवन में अवधारणा स्वरूप में शामिल कर सके। हर मनुष्य जीवन में शांति चाहता है और वो शांति का भाव अंततः आध्यात्म से ही प्राप्त हो सकता है। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही अद्भुत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।